बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं वॉक करने के लिए निकली थी और मेरा रास्ता रोक रही थी ये प्यारी प्यारी सी तितलियाँ। और आजकल गांव में बहुत ज़्यादा तितलियाँ हैं। गंदम की फसल पे बहुत बहुत प्यारी तितलियाँ होती हैं और ये मेरा पता नहीं रास्ता रोक रही थी या मुझे रास्ता दिखा रही थी, मेरी रहनुमा थी, समझ नहीं आ रही थी मुझे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की याद आ गई। उनके सफ़रनामों में अक्सर ज़िक्र होता है तितलियों का। तो एक सफ़रनामे में उन्होंने लिखा कि मेरा बेटा सल्जूक तारड़ मुझे कहता है, अब्बा आपको बर्फ़ानी ग्लेशियर्स पे भी तितलियां नज़र आ जाती हैं और सहराओं में भी तितलियां नज़र आ जाती हैं। तो आपकी असल में आपको तितलियां नज़र आती हैं या ये आपकी इमेजिनेशन होती है? तो मैं ये तितलियों को देख के ना तारड़ साहब को सोच रही थी। तो मज़े का मौसम हो रहा है जनाब। आजकल मैं वॉक पे निकली हुई थी और बहुत अच्छी हवाएं चल रही होती हैं। ये हवाएं खैर हमें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि गंदम की फसल के लिए अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ताला खैरियत रखे और ये फसल जो है बखैरियत अपने इख्तिताम को पहुँचे। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको बहुत वेलकम है। और आज का व्लॉग इसलिए स्पेशल है कि मैंने छोटी सी शॉपिंग की है तलागंग से और वो शॉपिंग भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो मेरे साथ साथ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो कल मैं तलागंग गई थी, कुछ शॉपिंग की मैंने और कुछ मुझे अपने बैंक में काम थे। इस दफ़ा हस्बैंड साहब साथ नहीं थे, अपने भतीजे के साथ मैं गई, वो मुझे ड्रॉप करके आगे पिंडी निकल गया। तो बैंक में काफ़ी देर रही मैं और उसके बाद फिर बाहर बाज़ार में थोड़ी सी शॉपिंग की है। मेन से ही मैंने शॉपिंग की है, अंदर बाज़ार का मुझे आइडिया नहीं है, मैं कभी नहीं गई वहाँ पे। तो ये शॉप थी, यहाँ से मुझे लेना था अपने लिए चूल्हा और मेरा पहला वाला चूल्हा ख़राब हो चुका है। तो मैंने सोचा कि मैं इस दफ़ा नया ले लूँ, बजाय इसके उसको ठीक करवाएं। बार बार ठीक कराने से भी ठीक कोई नहीं होते ये ऑटो इग्निशन वाले। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चूल्हे थे और ये जो थोड़े पुराने स्टाइल के थे स्टील बॉडी में, ये तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी और काफ़ी सालों से कर रही थी। और ये मुझे दिखा भी उसी तरह के रहे थे पहले ये जो फिक्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे इस तरह का नहीं चाहिए। फिर मैंने ग्लास टॉप वाला जो है ना वो निकलवाया। ये मुझे थोड़ा नया और अट्रैक्टिव लग रहा था और यही वाला मुझे बहुत पसंद आया, ये सामने जो रखा हुआ है। लेकिन इसमें ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट था, तो ये फिर मैंने जो है ना रिप्लेस करवाया और दूसरा लिया। ग्लास टॉप में मैंने लिया है और आगे फिर मैं आपको बताती हूँ उसकी प्राइस भी और अनबॉक्सिंग भी करती हूँ। तो काफ़ी देर लगी इस शॉप में और उसके बाद फिर मैं निकली हूँ बाहर। और बाहर बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी ऐसे जैसे जून जुलाई में होती है। तो मैं फिर ज़्यादा आगे नहीं गई, मुझे कुछ थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करनी थी। तो यहाँ साथ में ही एक स्टोर था, काफ़ी अर्सा पहले मैं उस स्टोर में शॉपिंग करती रही हूँ, तब तो बहुत अच्छा था। हसान जनरल स्टोर नाम था इसका स्टोर का। और अभी तो खैर मैं इसको देख के थोड़ा हैरान हुई थी, उस तरह का नहीं रहा। पहले बहुत अच्छा स्टोर था, अब उस तरह की कंडीशन नहीं थी। लेकिन बहरहाल कुछ शॉपिंग की मैंने यहाँ से, जो अवेलेबल थी चीज़ें। जो अवेलेबल नहीं थी वो फिर मैंने ड्रॉप ही कर दी कि हस्बैंड से मंगवा लूँगी। तो चीज़ें लेके मैं साथ बने कैफ़ेटेरिया में आ गई और ये बिल्कुल स्टोर के साथ ही है। मेरे कज़न ने बच्चों को स्कूल से पिक करना होता है, वैन है उसकी अपनी, तो उसको भी ताख़ीर थी। तो मुझे वो जो वेटिंग टाइम था उसमें यही मुनासिब लगा कि कुछ खा लूँ, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ पे ये कुछ चावल चने का मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के बाद मैं पछता रही थी बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, पता नहीं क्या था ये। लेकिन स्ट्रॉबेरी शेक बहुत अच्छा था इनका और छोटा सा ये कैफ़े था। बहरहाल कज़न का फ़ोन आया कि मैं आ गया हूँ, आप बाहर आओ। तो वहाँ से निकल के जनाब फिर वापस आई हूँ मैं उसी शॉप पे जहाँ पे मेरा चूल्हा पड़ा हुआ था। शॉप का नाम सामने आपको नज़र आ रहा है।
और वहाँ से वापस जाके चूल्हा कलेक्ट किया और इतनी देर में गाड़ी आ गई। इससे ज़्यादा तो लगंग सिटी में बिल्कुल नहीं मैं घूम सकती थी, क्योंकि अकेली भी थी और दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा धूप थी और गर्मी थी। तो ज़रूरत भी नहीं थी घूमने की, जितनी ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली, ग्रॉसरी कर ली, चूल्हा ले लिया, बैंक का काम निपटा लिया। तो अब वापसी जो हो रही थी, पिंडी रोड पे थी मैं। ये पिंडी रोड है और फौजी फाउंडेशन स्कूल से बच्चे पिक करने थे कज़न ने, और मैं बैठी हुई थी सुजुकी में, बड़े मज़े की यहाँ पे हमारे एरिया में चलती हैं, उसकी फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। तो यहाँ पे जनाब हम फौजी फाउंडेशन स्कूल के बाहर वेट कर रहे थे बच्चों का, और काफ़ी देर लग गई। लाहौर में स्कूल्स और कॉलेजेस बिल्कुल बंद हैं, लेकिन यहाँ पर गांव साइड पे अभी तक जो है वो स्कूल्स खुले हैं माशाल्लाह, और बच्चे जो है वो अपना तालीमी सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला इस कोरोना नामी वबा से हमारे मुल्क को महफूज फरमाए, ख़त्म करे इसको, ताकि हमारे बच्चों का तालीमी जो हर्ज हो रहा है वो वापस अपने स्कूलों में जाना शुरू करें। तो वापसी का सफ़र शुरू हुआ, बच्चों को ड्रॉप करते करते बहुत देर हो गई, और मैं ये सोच रही थी कि हमारे बच्चे जो गांव से आते हैं तहसील में पढ़ने के लिए, उनकी हिम्मत है भाई, वो रोज़ अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं और शाम ढले घर वापस आते हैं, और कितना ज़्यादा वो थक जाते हैं और कितनी ज़्यादा उनके लिए ये एक्सर्शन है। हम लोग जो बिग सिटीज़ में रहे हैं, जिन्होंने अपनी सारी तालीमी सिलसिले वहाँ मुकम्मल किए, वहाँ पर शायद इतने प्रॉब्लम्स नहीं हैं हमें फ़ेस करने पड़ते जितने इधर इन रिमोट एरियाज़ के बच्चों को फ़ेस करने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन तुम आमीन। तो वापस मैं फिर खाला लोगों के घर आई। उनका घर रास्ते में आता है, कुछ मुझे काम था ज़रूरी और खाला से मिलना था, तो बहुत देर उनके घर में रही मैं। और खाला ने उगाए हुए थे बैंगन, लास्ट एक व्लॉग में भी मैंने बताया था, वो छोटे छोटे थे 1 वीक पहले। तो अभी मैं ये वहाँ से बैंगन तोड़ रही हूँ और इतने अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह। बैंगन का पौधा बहुत खूबसूरत लगता है, जब उस पर फल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे से बेबी एग प्लांट्स जो थे वो लगे हुए थे, ये मैंने तोड़े हैं, और पकौड़े बनाने का एकदम ही मूड होना शुरू हो गया। तो साथ में कुछ हरी मिर्चें भी खाला ने लगाई हुई थी, और कुछ गुलाब के पौधे थे, और माशाल्लाह छोटा सा एक बागीचा उन्होंने घर में बनाया हुआ है, और बड़ा अच्छा उसको जो है ना वो मैनेज कर रही हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, ऑर्गेनिक सब्ज़ी घर की अगर बन जाए तो उससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, सौंफ का पौधा लगा हुआ था खाला के घर में, तो ये मुझे उन्होंने बताया, तो मैंने कहा चले मैं इसको दिखाती हूँ अपने व्यूअर्स को भी। ये सौंफ का पौधा था, और शाम ढल रही थी, बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रहा था जब मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ से वापस पिक करने के लिए आए। और ये देखे बैंगन की जो हार्वेस्टिंग की है मैंने, छोटे छोटे से बैंगन, बहुत खूबसूरत। तो शाम ढले जनाब हम खाला के घर से फिर जो है वापस आए हैं, और आजकल हर तरफ गांव में गंदम ही गंदम माशाल्लाह उगी हुई है, और तितलियां उड़ रही हैं माशाल्लाह, खूबसूरत से परिंदे उड़ रहे हैं इस पर। तो घर वापस आए हम, तो मैंने पकोड़े बनाए, बिल्कुल रमज़ान वाली वाइब्स आना शुरू हो गई माशाल्लाह से। रमज़ान जो है बिल्कुल अब आमद है उसकी, और इंशाल्लाह रमज़ान की तैयारियों के सिलसिले में फिर मैं करूँगी शॉपिंग। और ये कढ़ाई भी मेरी मदर इन लॉ ने कल ही ली थी, कोई फेरी वाला बेचने आया तो रमज़ान के लिए इन्होंने नई कढ़ाई ख़रीदी। तो चलें जनाब अनबॉक्सिंग करते हैं मेरे चूल्हे की। तो ये है जी मेरा चूल्हा, ग्लास टॉप के साथ है, और इस दफ़ा पहली बार ही मैं ये लेके आई हूँ, और 5500 में ये मुझे मिला है, और ऑटो इग्निशन है। बाकी सारी वही इसके स्पेक्स हैं जो दूसरे चूल्हों के होते हैं, बस ये है कि ये ग्लास टॉप में है। तो लेट्स सी कि अब मेरा ये कैसा एक्सपीरियंस रहता है। रमज़ान आ रहा था तो मैंने कहा कि 2 चूल्हों की ज़रूरत होती है। एक मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, जो रिपेयरिंग के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था, तो रमज़ान में जो है वो कुछ सहूलत हो जाएगी। तो मैं आपको रमज़ान में बताऊंगी कि कैसा रहा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस। और ये ग्रॉसरीज़ की मैंने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो वहाँ पर अवेलेबल थी वो ख़रीदी मैंने, बाकी पेंडिंग कर दी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में, और मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।